अद्य प्रभृति बेंगलुरु नगरे आरभ्यते एशिया महाद्वीपीय बृहत्तम वायवीय प्रदर्शनम्। आत्मनिर्भर भारतस्य दर्शनं स्यात् इह विशिष्टे प्रदर्शने। तावत् कोविड-19 इत्येतत् कारणात् साधारण जनाः न कर्तुं प्रभवन्ति दर्शनं कार्यक्रमस्य अस्य। आत्मनिर्भरता शब्दः ऑक्सफोर्ड द्वारा आप्तवान् वैश्विकीं मान्यताम्। ऐषमः शब्दविशेषः हिंदी भाषिकः द्योतयति भारतीयं संघर्षं कोविड-19 इत्येतद् विरुद्धम्। संसदः कार्यजातं ह्यः अभवत् तुमुल कोलाहलेन स्थगितप्रायः। कृषकान्दोलन विषयमालक्ष्य विपक्षस्य संसद्यपि प्रदर्शनं समग्रमपि दैनिकं चर्चासत्रं स्थगितमभवत् अत्रत्यम्। भाजपादलाध्यक्षेण जेपी नड्डा वर्येण विधीयते केरलस्य द्विदिवसीया यात्रा। मार्गीय जनसभा राज्य समिति कार्यालय पद्मनाभ मंदिराणि स्युः तदीयानि ध्यानकेन्द्राणि अत्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ख्यापिता दशमी द्वादशी इत्यनयोः कक्षयोः कृते परीक्षा दिनांक समुद्घोषणा। cbse.nic.in इत्यत्र वेब फलकं गत्वा शक्नुवन्ति दिनाङ्कान् ज्ञातुं छात्राः। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। अद्य आरभ्य बेंगलुरु नगरे एशिया महाद्वीपीयं बृहत्तम वायु प्रदर्शनम् एरो इंडिया इत्याख्यम् आरभते। अत्र प्रविधिपराम् उत्कृष्टां भारतस्य शक्तिं द्रक्ष्यति जगत्। आत्मनिर्भर भारतस्य प्रभामण्डलमपि भासिष्यते इह। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उदीरितं यत् भारतम् अधिककालाय परदेशनिर्भरं न भवितुमर्हति। तावत् कोविड-19 इत्येतस्याः वैश्विकमहामार्याः कारणात् साधारणदर्शकानां प्रवेशः न स्यात् अत्रानुमतः। संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातं ह्यः अभिनवकृषिविधिम् आलक्ष्य विपक्षिदलानां तुमुलकोलाहलकारणात् नैकवारं स्थगितम् अभूत्। संसदः कार्यजाते प्रारब्धे सति कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, वामपन्थी दलानि, समाजवादी दलं, शिवसेना इत्येषां दलानां सदस्याः अध्यक्षीयासन्दस्य पुरतः प्रशासनं विरुध्य उद्घोषं कृतवन्तः। संसदीय कार्यमन्त्री प्रहलाद जोशी सदस्यान् स्वीयस्थाने उपवेष्टुम् अथ राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावमालक्ष्य चर्चाः विधातुं च सम्प्रार्थयत्। असौ स्पष्टीकृतवान् यत् नास्ति एतादृशी काचित् परम्परा। सदस्याः चर्चावधौ स्वीयविषयान् चर्चयितुं शक्नुवन्ति। अपरतः लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः वारं वारं कोलाहलं निध्याय सदस्यान् व्यवस्थां संस्थापयितुं प्रार्थितवान्। असौ उक्तवान् यत् सर्वेभ्यः समयः प्रदास्यते। भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् दलीयेन सांसदेन रॉकेट चटर्जी इत्यनेन राष्ट्रहिताय विहितानि प्राशासनिककार्याणि रेखाङ्कितानि, किन्तु कोलाहलकारणात् लोकसभायाः कार्यजातं सम्पूर्णमपि दिनं यावत् स्थगितम् अभूत्। इतः प्राक् कृषकविधिषु चर्चा वारद्वयं स्थगिता। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा वर्यः अद्य केरलस्य द्विदिवसीयायां यात्रायां रतः स्यात्। अद्य मार्गीय जनसभारूपः कार्यक्रमविशेषः तस्य भवेत्।
तत्र एतदतिरिच्य असौ एतत् राज्यसमितिकार्यालयं प्रति यास्यति। तेन वार्ताहराः अपि इह सम्बोधयिष्यन्ते। अद्यैव सायं पद्मनाभमन्दिरं प्रत्यपि प्रयास्यति असौ। विगतवर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भारतम् आत्मनिर्भरं भवेत् इति सङ्कल्पः ख्यापितः आसीत्। तस्य एतमेव सङ्कल्पं सर्वे देशवासिनः सम्पूरयन्ति। अस्मिन् प्रकरणे ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस् इत्यनेन आत्मनिर्भरता एष शब्दः विगतवर्षस्य हिन्दी शब्दः घोषितः। एतेन संसूच्यते यत् आत्मनिर्भरता एष शब्दः असंख्य भारतीयानां दैनिकसङ्घर्षं कोविड-19 इत्येतद् विरुध्य तेषां युद्धं प्रदर्शयति। आत्मनिर्भरता इति शब्दस्य अर्थः विचारश्च विगतवर्षे अधिकभारतीयानां प्रधानभावनारूपेण दरीदृष्टः। सम्प्रति अयं शब्दः ऑक्सफोर्ड हिन्दी शब्दकोशे योजनाय वर्तते स्वीकृतः। ध्यातव्यमस्ति यत् ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रत्येकवर्षे महत्त्वपूर्णशब्दानां घोषणा विधीयते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुर जनपदीये चौरी चौरा इत्याख्यस्थलीये शताब्दीके समारोहे श्वः 11 वादने दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन विधास्यते सम्बोधनम्। ध्यातव्यमिदं यत् फेब्रुवरी मासिके 4 दिनाङ्के एव चौरी चौरा काण्डस्य पूर्णानि जायन्ते शतवर्षाणि। चौरी चौरा इत्येतत् स्थलीया तात्कालिकी घटना प्रसिद्धा देशस्य स्वाधीनता संघर्षे महत्वातिशायि स्थानं भजते। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री चौरी चौरा परायै घटनायै समर्पितां प्रैषचिटिकामपि एकां प्रचालयिष्यति। राज्यप्रशासनस्य योजना तावत् उत्तरप्रदेशस्य सर्वेषु जनपदेषु शताब्दीक समायोजनं वर्तते। समायोजनमिदं विशिष्टम् ऐषमः फेब्रुवरी मासस्य 4 दिनाङ्कतः आरभ्य अग्रिमवर्षस्य एतमेव दिनाङ्कं यावत् स्यात् प्रचलितम् इति विशेषः। सम्प्रति वार्तायाम् अल्पविरामः। भवन्तः डीडी न्यूज़ वाहिनीं पश्यन्तः सन्तिष्ठन्ताम्। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। पुनरपि स्वागतं भवतां समेषाम्। द्वितीयेऽपि दिवसे अर्थसङ्कल्पपत्रसम्बद्धानाम् उद्घोषणानां जातं स्वागतं। तत्र संसदः कार्यक्रमे अंशविपण्यामपि द्वितीये दिवसे एतदालक्ष्य तीव्रता दृष्टा। सेंसेक्स इत्यत्र 97,011 वृद्धिः अभवत्। निफ्टी इत्यत्रापि तीव्रता दृष्टिङ्गता। वाणिज्यजगदपि ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रद्वारा प्रसन्नं दरीदृश्यते। वाणिज्यजगता ख्यापितोऽयं सन्देशः यत् विकासविनियोगक्षेत्रे अभूतपूर्वमस्ति ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रम्। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंकः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य परीक्षायाः कृते समयसारिणीं समुदघोषयत्। शिक्षा मंत्री प्रावोचत् यत् 10वी 12वी इत्यनयोः कक्षयोः अन्तिमाः परीक्षाः आगामि मे मासस्य 4 दिनाङ्के समारप्स्यन्ते। ह्यः प्रख्यापितानां तिथीनाम् अनुसारेण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य परीक्षाः मे मासस्य 4 दिनाङ्कतः भाषा विषयपरया परीक्षया समारप्स्यन्ते। ततो मुख्यपरीक्षा 6 दिनाङ्कात् स्यात् समारब्धा। अन्तिमा परीक्षा जून मासस्य 11 दिनाङ्के भविता। अपरत्र 12 कक्षायाः परीक्षा पर्यायद्वये समायोक्ष्यते। परीक्षायाः तिथ्युद्घोषणक्रमे शिक्षामन्त्री अवोचत् यत् मुख्यविषययोर्मध्ये पर्याप्तान्तरालोऽस्ति संस्थापितः, येन हि छात्राः मुक्तमनसा परीक्षां सज्जीकर्तुं समयं प्राप्स्यन्ति। यथावश्यकं
यथापेक्षं च। आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि अब जो ये डेट शीट आपको मिल रही है, इसके आधार पर आप खूब मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। और आपने तब भी दुनिया को बताया जब पूरी दुनिया इस कोरोना काल के महासंकट से गुजर रही हुई, परेशानी का सामना कर रही थी और अभी भी कर रही है, तब भी आपने बताया कि नहीं, हम भारत के छात्र पूरी ताकत के साथ हर परीक्षा को देने को तैयार हैं। हम अपनी सुरक्षा भी देखेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे, अपने भविष्य को भी संवारेंगे और अपने संवारा है। देशे कोविड-19 इति संक्रमणात् स्वस्थतामितिः 0.5% यावत् वृद्धिं गता। अपरतः 4.25 लाख जनेभ्यः कोरोना संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधं सुलभायितम्। गत 24 होरासु प्रायः 13,1300 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। अपरतः 55,600 यावत् नूतन प्रकरणानि दृष्टिङ्गतानि। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रोदितं यत् साम्प्रतं यावत् प्रायः 1.5 कोटि संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। गत 24 होरासु 94 संख्याकाः जनाः मृताः। अधुना देशे 63 लक्ष प्रायाः रोगिणः उपचर्यन्ते। केरल महाराष्ट्रयोः संवर्ध्यमान कोविड प्रकरणानि आलक्ष्य स्वास्थ्य मन्त्रालयेन कृतः निर्णयः यत् तत्र प्रेषिष्यते उच्चस्तरीयं चिकित्सकीयं दलम्। हर स्टेट में कहां पर अगर कोई पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है या कहीं कुछ सूचना देने की जरूरत है या कहीं पर भी कुछ राज्य सरकारों के माध्यम से कुछ सुधारणा होने की ज़रूरत है, वो काम करते आते हैं। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये टीम का मैं स्वागत ही करूँगा और जो भी उनकी सूचनाएं आएंगी वो ज़रूर हम उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करेंगे। म्यांमार देश संबद्धं घटनाक्रमं वीक्ष्य विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रकट्यते महती चिंता। संयुक्त राष्ट्र द्वारापि प्रकटय्य चिंतां प्रोक्तं यत् लोकतान्त्रिक स्थितेः भद्रतायै तत्रत्यः घटनाक्रमः वर्तते आघातः। अपरत्र संयुक्त राज्य अमेरिका देशं समेत्य पाश्चात्यदेशैरन्यैरपि सैन्यबलद्वारा विहितं तत्रत्यं शासनपरिवर्तनमस्ति विनिन्दितं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तु साक्षाद्बलप्रयोगपरः तर्जनसन्देशोऽप्यस्ति ख्यापितः। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।